पूरे प्रदेश को समर्पित बजट है करना। सत्ता पक्ष का समर्थन तो करेंगे नहीं ना, सत्ता पक्ष के सरकार का कपड़ा धुलता है तो उसमें भी 1 रुपया 80 पैसा टैक्स जाता है, उसका भी जाता है। लोगों के चैनलों पे, अखबारों में छपेगा, धरातल पे पहुंचेगा ही नहीं। मोदी सरकार और मोदी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। 30-35 साल की नौकरी मिलनी चाहिए, तब तो अपना परिवार पूरा देख पाएंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है, विधानसभा से नगर निगम कितनी दूर है। मुझे तो काफी ज्यादा थी, परंतु फिर भी ठीक है। योगी सरकार में जो है कि अच्छी जो है कि नीतियां लगी हुई हैं, किसान काफी खुश हैं। इतना ध्यान नहीं दी थी, लेकिन इस पार्टी में थोड़ा ध्यान ज्यादा दिए हैं, इसलिए थोड़ा किसान के हित में काम हुआ है। योगी सरकार का बजट पेश हो गया और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए 10 लाख का नौकरी और तमाम चीजें, मेडिकल कॉलेज से लेकर और यूनिवर्सिटी और रोजगार से लेकर और सड़क की चौड़ीकरण, सभी चीजें इसमें व्यवस्थित किया गया है। इस जिस तरह से बजट आया है, अब लोगों को कितना ये सही लग रहा है बजट। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो अपेक्षा जो किए थे योगी सरकार से, और 2027 में जो चुनाव है उसको भी देखते हुए सरकार ने ये ध्यान रखा है कि लोगों को ये बजट खूब भाए। लेकिन लोगों को कितना पसंद आता है, इसके लिए हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए लोगों के पास पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से ये बजट आप देख रहे हैं, जो ये बजट पेश हुआ है, कितना अपेक्षा था, वो क्या अपेक्षाएं जो है लोगों की पूरी हो रही है? देखिए, आज महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ये जो बजट पेश किया है, ये गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है और पूरे प्रदेश को समर्पित बजट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। आज गांव गरीब में जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है, आज जो विकास की योजना उसके यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको समर्पित बजट किया है। जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं जो समाज के एकदम हाशिए पे, पिछली पायदान पे खड़े हैं, आज उनको न्याय दिलाने का काम, उसको विकास की मुख्य धारा में आगे ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ही अच्छा और सराहनीय और शानदार बजट दिया है, जिससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं इससे लाभ उठाएंगी और प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में आगे बढ़ करके काम करेगा। चूंकि आने वाले समय में अभी विगत 2-4 माह में पंचायत के चुनाव हैं और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का 10वां बजट है और अगले साल होने वाले इसी मार्च अप्रैल में विधानसभा के भी चुनाव है। तो ये उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है और इस बजट को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य पे भी अच्छा खासा बजट हुआ है, शिक्षा पे भी है, लोगों को अच्छी तरीके से शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, दवाई और पढ़ाई उनको समुचित मिलेगी, लोगों को इलाज मिलेगा। ये बहुत सारी बजट में चीजें पेश हुआ है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बजट में कुछ मिला ही नहीं है, मनरेगा के मजदूरों को कुछ जो है, जो उनको राहत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अजय राय जी भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो विरोध हो रहा है ये सही है कि जो बजट आया है वो उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से ये भला होगा, उनको एक सौगात मिला है उत्तर प्रदेश को? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करना। सत्ता पक्ष का समर्थन तो करेंगे नहीं ना, सत्ता पक्ष के सरकार का गुणगान करेंगे, उनको तो काम है आलोचना करना। विपक्ष का काम है विरोध करना, राजनीतिक आलोचना, प्रति आलोचना चलती रहती है। लेकिन जो भी बजट होता है वो जनता के लिए होता है और जनता उसकी उत्तरदायित्व होती है। अगर हम जनता के लिए, जनता की सरकार अगर बना रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, जनता उससे लाभान्वित होती है, तो निश्चित रूप से वही जनता जनार्दन होती है, जन आशीर्वाद मिलता है और फिर तिबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिलता है। जैसे 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन आशीर्वाद मिलकर के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, तो जनता जवाबदेह होती है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सड़क चौड़ीकरण का भी इसमें विस्तार किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए भी जो है बजट में जो है लाखों करोड़ रुपए के जो है बजट पेश किया गया है। तो ऐसे में जो बनारस के जो वो दाल मंडी है उसका आपने देखा होगा, उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है। लगभग जो है 60 साल पुराने दुकान है, मकान है, उसको तोड़ के चौड़ीकरण किया जा रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे? जो जिस तरह से अब सरकार जो ध्यान दे रही है,
तो इसका भी तो कुछ ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब जो भी गलियां पतली है, सकरी है, जब भी चौड़ीकरण होता है, जनता के लिए देख करके बनाया जाता है, जनता की सहूलतियों के लिए बनाया जाता है। अगर उनके दुकान मकान अगर ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है, तो सरकार उनको मुआवजा भी देगी और उनको सम्मानित कहीं न कहीं बसाने का काम करेगी। और जब तक सड़क चौड़ी नहीं होगी, हर व्यक्ति क्या है कि सड़क के एकदम किनारे ला करके दीवार खड़ी कर दे रहा है, उसी सड़क पे उसको चलना है, लेकिन सड़क को साफ नहीं रखेगा, सड़क को स्वच्छ नहीं रखेगा, सड़क को चौड़ी नहीं करेगा, सड़क पे ही घर बनाना चाह रहा है, अतिक्रमण करना चाह रहा है और पूरी जनता को सड़क पे ही उतरना होता है। जब भी निकलना जाना आना होता है, चाहे 4 व्हीलर से, चाहे 2 व्हीलर से, चाहे पैदल ही चलिए, सड़क पे ही चलना है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है और सड़कें जब तक चौड़ी नहीं होंगी, स्वच्छ नहीं होंगी, तब तक कैसे आम आदमी उस सड़कों पर सड़क पानी पे काम करे। जो पहले की सड़कें हैं, पुरानी है, टूटी है, फूटी है, छोटी है, उनको चौड़ा करने का काम करे। और सरकार जो है कि इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो है कि सड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और सड़कों से ही गांव और शहरों का विकास जुड़ा होता है। और बनारस तो ऐसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का वो निर्वाचन क्षेत्र रहा है। जो अगर बीमारी है शरीर में, इलाज करने पे दर्द तो होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं भाई साहब, अगर सकरा है, पतली है, तो उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है। लोगों को बहुत दिक्कत भी आ रहा है और समस्या भी होगा। 40 साल से उसी का आदत लगा हुआ था, 60 साल से उसी दुकान में उनको काम करने की आदत थी, तो कहीं ना कहीं उनकी रोजगार जब छिनेगा तो कहीं तो दर्द तो होगा ही। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, हम बातचीत करते हैं और बजट को लेकर क्या सोचते हैं। बजट जिस तरह से आया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्या वाकई ये सौगात है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो बजट दिया गया है ये सौगात का तो विषय है, लेकिन जो दिन भर मजदूरी करता है और 10 रुपए के साबुन लेकर के कपड़ा धुलता है तो उसमें भी 1 रुपया 80 पैसा टैक्स जाता है, उसका भी जाता है। उससे पूछो ने कि उसके बच्चे कहाँ हैं, किस धरातल पर उसको आपने छोड़ा है। बजट ऐसे पास होते हैं, क्या कभी जांच हुआ बजट के बारे में? कभी अखबारों में आया कि जांच किया जाए? दोहरी शिक्षा नीति चल रही, दोहरी चिकित्सा नीति चल रही है, बड़े दावे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। भाई 20 लाख को दे दें, मुंह से कहने में और देने में दे तो रहे हैं, इतने दिनों से दे रहे रोजगार, कितने लोग रोजगार पा गए, वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन इनके जो बजट आए हैं, इस बजट के बारे में यदि जानकारी लेनी चाहिए। एक तरफ से सड़कें बनती, दूसरी तरफ से अगले दिन उखड़ती चली जा रही हैं। ऐसे बजट आप कब तक देते रहे? जांच का विषय है, क्योंकि देश लुट जाएगा और इसलिए देश का टैक्स का पैसा ही बजट में जाता है, कहीं कहीं नीति आयोग दूसरी जगह से पैसा नहीं लाता है। ऐसे में देश को बचाना है तो जो नीचे पैमाने पर खड़ा हुआ है उसको देखिए, अगर उसको नहीं देखोगे तो वहीं रह जाएगा। जब तक वो ऊपर उठ करके नहीं आएगा तब तक बजट का कोई माने नहीं। भाई साहब ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक का भी जो है सरकार ने ख्याल रखा है इस बजट में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो गई बात या फिर पढ़ाई शिक्षा की बात हो गई। लोग कहते थे शिक्षा की बात नहीं हो रही है, मेडिकल स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, सरकार ने इस बार जो है पूरा बजट में रखा है। तो आप चले जाइए, जितने जितने हॉस्पिटल सरकारी हैं उसमें देख लो कितने लोग बजट पाने वाले लोग वहां लाइन लगाए हैं। डॉक्टर 4 बैठना चाहिए, 1 बैठा है, 3 प्राइवेट में बैठे हैं और वहां लाइन लगाए सुबह 8 बजे से पर्चा कटा के 1 बजे डॉक्टर उठ गया। अब डॉक्टर उठ गए, 50 लोग लाइन में रह गए, तो वो अब उनके पास भी अगर बजट का व्यवस्था हो तो भी चले जाएं। दोहरी शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति जो चल रही भाई साहब, इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब तक एकल नीति नहीं लागू होगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। देखिए, जनता है भाई, जो चीजें फेस की हैं वो चीजें जरूर बताएंगे। ये लोग क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी का ये सरकार की एक तरह से जो है एक सबसे बड़ी बजट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। सरकार के सबसे बड़ा बजट जो है आप लोगों के चैनलों पे, अखबारों में छपेगा, धरातल पे पहुंचेगा ही नहीं। अभी आपने सुना न कि हर अस्पताल में जाइए लाइन लगी हुई है, लेकिन जो है गरीब आदमी वहाँ परेशान हो रहा है। किसी तरह से डॉक्टर दिखा पाया तो दवा नहीं मिलेगी, 2 दवा मिलेगी तो 3 दवा का देंगे बाहर से ले लीजिए। तो ये ऐसा बजट बने कि जो आम जनता के, जो निचले स्तर की जनता है उनको राहत मिले। और जहाँ पढ़ाई और दवाई की बात है उस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सरकार का जितना भी बजट है वो आप लोगों के चैनलों पे खूब चलता है कि अच्छा बजट है और अखबारों में छपता है फ्रंट पेज पे, लेकिन धरातल पे कहीं भी जो है वो बजट पहुंचता नहीं। आप ये बताइए, सड़कों की बात हो रही है, सड़क बनाते हैं तो आप महीना 2 महीना 4 महीना मुखर क्यों जाती है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और निचले स्तर की बात जहां तक है, जो एकदम गरीब आदमी है वो तो सरकारी अस्पतालों में जाता तब भी लाइन लगाता, 3-3 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो तो भाई प्राइवेट में दिखा रहे हैं, उनके लिए बजट बहुत अच्छा है।
और सरकार के जितने लोग जो है तारीफ करने वाले हैं उनको सुविधाएं मिल गई यहाँ पर। यानी एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसकी खाई पटनी चाहिए ना। गरीबी रेखा की सीमा तो आपने तय कर दिया, अमीरी रेखा की भी सीमा आप तय करिए ना कि इतने गरीब होगा। आप बता दीजिए, लूट ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं इनके कर्मचारी, उसको क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं? सड़क पे रहता है बेचारा, सड़क पे सोता है। ये एक समाज के अंतिम पावदान के ये व्यक्ति हैं। क्या कहेंगे आप, इस जो बजट मिल रहा है, जो बजट पेश हुआ है, ये वाकई लोगों के लिए जो है काम करेगा? ये देखिए, ये हम आपको बता दें, जो भी मोदी सरकार निर्णय ले रही, ये योगी सरकार निर्णय ले रही, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे 1,40,000 आवास मिला है। मिला है? हाँ, मिला, ईमानदारी से बंधान तर हम खड़े हैं, जिसमें एक पैसे घूस नहीं पड़ी है। और भाई का 80,000 में 53,000 रुपया बिल माफ हुआ है, जिसमें 27,000 जमा हुआ है। अब कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहे, सड़क पे रहते हैं, कहने के लिए कुछ भी कहे। बाकी योगी सरकार और मोदी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और चलना भी चाहिए। और अब जो है उसमें न कोई भेदभाव है, न कोई छुआछूत है। हम भी एक मुसलमान है। ये तो खाली एक गुमराह किया जाता है मुसलमानों को कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। ये तो सपा कांग्रेस के लोग जो है, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो लोग ऐसा बयान फैलाते हैं कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है, फलाना की दुश्मन है, जो दलाल टाइप के हैं। योगी सरकार नौकरी दे रही है, आपको लगता है मिलता है? हाँ, योगी सरकार नौकरी जो है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल में अकल चलती थी, तो अब नकल नहीं चल रही है, अकल चल रही। तमाम मुस्लिम बच्चे जो है वकील, जज, बारिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, तो अब जो है आप अपडेट हो, बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आप बजट देख रहे हैं, बजट सभी कोई निगाहें जो है बजट जो है उसी पे था, बजट पे, कि भाई उत्तर प्रदेश का बजट कैसा रहेगा, क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट जो रहेगा वही तो देंगे, जो रहेगा वही मिलेगा। जो मिला है वो अच्छा है, जो मिलेगा आगे होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम जो सरकारी विभागों को प्राइवेट में ना किया जाए। बच्चों की जो पूरी नौकरी है 30-35 साल पूरा होना चाहिए। 2-2 साल की जो ऑफिसों में नौकरी करने के लिए बच्चे जाते हैं, सही से मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये बच्चों की जो एज है वो बढ़ाया जाए? नहीं, एज भी बढ़ाया जाए, कितना आप बढ़ाएंगे, और नौकरी दिया जाए। जैसे भारत सरकार SC/ST के लिए तो बढ़ाया गया है भाई, जनरल के लिए नहीं बढ़ाया जाता है? सबके लिए बढ़ाना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे हैं तो सबको बढ़ाना चाहिए। और विभाग में 2 साल 5 साल की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, पूरी उनकी 30-35 साल की नौकरी मिलनी चाहिए। तब तो अपना परिवार पूरा देख पाएंगे। 3 साल 2 साल काम कर लेंगे। कामों कर रहे हैं जो आप लिखा पढ़ी जा रहा है उनके यहाँ, तो कंप्यूटर पर पता नहीं क्या लिख दे रहे हैं वो लोग। जिम्मेदारी से कोई काम ही नहीं देख रहे हैं। जब सरकारी विभाग भाई साहब कुछ ढूंढे हैं, भाई साहब ने कुछ ढूंढा है। बजट देख लीजिए, और विधानसभा यहाँ से केवल 100 मीटर दूर नगर निगम है, और घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भाजपा के अंधभक्तों के दिखाई नहीं देता, ये लिखा पढ़ी में है, और घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। विधानसभा से नगर निगम कितनी दूर है, और घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे सफाई के नाम पे हो, और चाहे गाड़ियों के तेल के नाम पे हो, या बल्ब लगाने के नाम पे हो, या सरकार के जो सड़क बनाने के हो, सब में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन ये दिखाई कैसे देगा, कैसे दिखाई देगा? ये जो दलाल है भाजपा के, वही चिल्ला रहे हैं घूम घूम के कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सच्चाई दिखाइए। और ये गूंज भी रहा है, और पेपर में भी छपा, लिखा पढ़ी में है। केवल बोलने से नहीं चलता, लिखा पढ़ी माना जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 1 मिनट, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। जो सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे तो किसके खाते का पैसा था? यही व्याख्या कर लीजिए सरकारी। तो एक सैफई के लिए अलग बजट पास होता था। जो नाच रहे थे वो किसके पैसे का है? गोरखपुर में अभी नचाया जा रहा था। शर्म आनी चाहिए। और जिनको इतना दर्द है तो पाकिस्तान चले जाए। जब इतना दर्द है भारत से, जिनको इतनी तकलीफ है पाकिस्तान, और जो है चले जाए बांग्लादेश। जिनको बहुत कष्ट है, रोज रोज चिल्लाते हैं भारत में इनको बहुत दबाया जा रहा है, तो ये लोग जो है पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए। कौन मना कर रहा है? अरे इशारा है, इशारा किसी जिनको दर्द हो रहा है, जो बार बार यही कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि मजे में घूम रहे हैं। और आप बता रहे हैं, इनकी दशा देख लीजिए। यही विकसित प्रदेश के नागरिक हैं, ये देख लीजिए, विकसित भारत के यही नागरिक हैं, और सबसे बढ़िया बजट का इन्हीं को लाभ मिल रहा। देख लीजिए कि विकसित लोग और जो लोग आगे हैं उनका जरा रहन सहन देख लीजिए, इनका भी रहन सहन देख लीजिए। जो विकसित उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो रहन सहन भी देख लीजिए
कि विकसित लोगों का रहन सहन कैसा है और जो बड़ाई कर रहे हैं उनका रहन सहन कैसा है। ये डर के मारे बोल रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर ने CBI डर के मारे बोल रहे हैं। ये ऐसा है, मैं आपको बता दे, यही सपा बसपा की गवर्नमेंट थी और सपा बसपा के गठबंधन की सरकार थी। और जब लोकसभा में चुनाव हो रहा था 2019 में, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता हूं फिर दोबारा, और बने थे किस लिए कि बेटा को थोड़ा CBI से बचाए रखना। आज बताओ, आजम खां पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी तो मुकदमा कायम होगा, बाकी माननीय अखिलेश जी पर रिवर फ्रंट और आगरा हाईवे की क्यों नहीं जांच हुई। मैं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से मांग कराता हूं कि कब जांच होगी। इसी से आप क्या कर लीजिए, बजट पे बात कर रहे हैं, बजट उत्तर ले लीजिए। आप ये बताइए, जिन का भ्रष्टाचारी हो, किसी दल का अपराधी हो, उसे जेल जाना चाहिए। दूसरी बात, जिन सरकारों ने गलत किया जनता ने उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन यह सरकार जो गलती कर रही है, जो अपराध कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जनता इसको भी जवाब देने के लिए तैयार है। 27 में। अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? बहुत चर्चा हो रहा है, लोग जो है कोई नाराजगी अपनी जता रहे हैं, कोई तारीफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं बोलूँगा सही ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमको जो लगता है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बजट नहीं पेश कर पाएगी। सवर्णों को इसने इतना रुला दिया है, पूरा सवर्ण समाज रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार रही है और सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट देकर चुनाव जिताने का काम किया। केंद्र में भी बिठाए और जो है राज्य में भी बिठाए। बिठाने के बाद सवर्णों को मिला क्या? सवर्णों के बच्चों को अपराधी बनाने का जो कानून लाया गया, पूरे सवर्ण ने इसका विरोध किया है और सवर्ण समाज पूरा जमकर विरोध करेगा भारतीय जनता पार्टी को। जैसे इन्होंने सत्ता में लाए थे वैसे उखाड़ के फेंकने काम होगा। बजट से मतलब ये है कि बजट, देखिए, गरीबों के लिए बजट होना चाहिए कि गरीबों को क्या मिल रहा है। आप बताइए, गरीबों को क्या मिल रहा है? इन मुसलमानों को दिया गया है। मुसलमानों को दे करके बजट 100 करोड़ रुपए का बजट पे दे दिया गया। खाली मुसलमान, ये गरीबों, क्या स्वर्णों के लिए बजट है? ये तो सबके लिए एक कैटेगरी में बजट। हम तो कह रहे हैं सबका साथ सवर्ण का विनाश। सबका साथ सवर्ण का विनाश। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? सवर्ण समाज देता है ना। हमको जो लगता है, आपको क्या देता है बता दीजिए। सवर्ण समाज के लोग बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद में वो टैक्स के दायरे में आते हैं, टैक्स देते हैं। ये 5-5 किलो 3-3 किलो राशन बांट करके जो देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम होता है, इससे हम लोग दुखी हैं। अभी बताइए, अमेरिकी कंपनी आएगी, अमेरिका अपना गेहूं यहाँ बेचेगा, अमेरिका अपना दूध बेचेगा यहाँ पर। हम लोग कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अब कहाँ चला गया? मोदी जी जो कर रहे हैं कि देश का विनाश करने का काम शुरू कर दिया मोदी जी ने, इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसके बाद अब दोबारा बजट पेश करने का मौका इनको नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ और लोग हैं, बजट को लेके बातचीत करेंगे हम। बजट आपको जो है युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, सड़क को जो है चौड़ा किया जाएगा, जो जनपद है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, जो आपके हाईवे हैं उसमें जो है और अच्छा हाईवे देने की बात हो रही है, उसके लिए बजट लाखों करोड़ों में जो है बजट जो है पेश किया गया है। लगता है कि ये काम करेगा? देखिए, जो ये बजट आया है ये देश हित में अच्छा बजट है और आज तक इसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है बहुत अच्छा बजट रहा है। तमाम रोड बन रही है, तमाम काम हो रहा है और जनता के हित में काम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा हमारा ये मानना है अभी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इस समय जो कानून लाया है, ये कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कि मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कानून लाया है यूजीसी का कानून, इसमें छोटे आम नागरिक और जितने भी लोग हैं सारे लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम है कि एक दूसरे से लड़ें और ये बिल्कुल कानून वापस होना चाहिए। और जो भी कार्य इन लोगों ने किया है
अच्छा किया है, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बुरा काम किया है। चलिए ठीक है, बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे बजट को लेके, क्या कहेंगे? बजट जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रखा है, बजट लोगों के लिए बड़ी एक सौगात की बात कर रही है, मिलेगा सौगात? हो सकता है, और शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी सौगात हो सकता है। इसके पहले सरकार कही थी शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि शिक्षा मित्र आज के डेट में शिक्षा विभाग में सबसे परेशान शख्स हैं। 13,000 14,000 की सैलरी में कोई शिक्षा मित्र अपना परिवार चला नहीं सकता था। और शिक्षा मित्र सुबह से लेके शाम तक वो भी टीचर के साथ लगे रहते और हैं। शिक्षा मित्र एक बहुत मेहनत करते पढ़ाई क्षेत्र में, और पढ़े लिखे सब शख्स हैं। लेकिन इसके पहले सपा सरकार में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी सरकार के ऊपर उम्मीद थी, बीजेपी सरकार करेगी, लेकिन शिक्षा विभाग माफिया कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक ये है साल भर गिरोह का सरगना। मैं आ रहा हूँ आज टॉपिक ये क्या कहेंगे दीदी? आप महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ रखा है बजट में, तो इसमें आप क्या मानती हैं, सरकार ने वाकई महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? नहीं, जो योगी जी है करेंगे, एक ईमानदार नेता है, एक अच्छे हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए, हाँ मुझे भरोसा इसलिए है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्राइम खत्म कर दिया है, सुरक्षित बेटियां हमारी चल सकती हैं, 11 बजे 12 बजे आ जाती हैं। हम तो योगी जी को ही चाहते हैं कि जो रहे मुख्यमंत्री वही रहे, अब उनका मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम तो वो ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे योगी जी प्रधानमंत्री बने। देखिए चाचा, आप क्या कहेंगे? आप क्या बजट को लेके कागज में बनता है और कागज में मिट जाता है। बजट तो आज हम 60 65 के हो रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं बजट बहुत अच्छा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बजट तो कागज में बनता है, कागज में चला जाता है। आपको एक मिसाल दे, एक पुल बना 1.5 करोड़ में, और दूसरे ने देखा आया अफसर, उसने देखा पुल नहीं दिखा, उसने कागज में 2 गिरा दिया। तो यही बजट चल रहा है, कागज पे आ रहा है, कागज बनना, हम आपको वहीं रहना है। आप यही हमसे आप इंटरव्यू लेंगे, आपको वही मिलना है जो आपको नसीब में लिखा हुआ है। हमको वही मिला जो हमको गरीब होता जा रहा है, अमीर होता है। ये तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि बजट आ तो रहा है लेकिन उसको धरातल पे नहीं उतारा जाता है, कागजों में दिखाया जाता है कि बजट ये आया और ये पूरा भी हो गया। तो वो तो क्या लगता है इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है? ये तो इलेक्शन बजट है, 27 में इलेक्शन है। रात देखिए हमने आपको दिया, महिलाओं को दिया, शिक्षा को दिया, एजुकेशन पे दिया, ये दिया, लेकिन दिया कहाँ गया? ये इलेक्शन खत्म कहानी। वह इलेक्शन पर शोर शराबा होता रहेगा, इलेक्शन के बाद सब कहानी खत्म हो जाएगी। फिर नया पे बजट आएगा 28 का, वो ये सब बजट तो हम सुनते चले आ रहे हैं। तो देखिए आम लोगों ने अपने बजट को लेकर अपना जो है राय दिया, अपनी सुझाव दिए, और बजट से क्या क्या लोगों को जो है बजट धरातल पे काम करता है कि नहीं करता है। और कई उम्रदराज लोगों ने ये अपने अनुभव बताए कि बजट हम लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन बजट जो असल में धरातल पे उतर के लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो चीजें अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है योगी सरकार की ये बजट लोगों के लिए सौगात ले आए, और जो ये बजट आया है हर एक जन तक अंतिम पावदान, समाज के अंतिम पावदान के व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा जो है बजट में जो है ये पेश भी किया गया है। और माना भी जा रहा है कि हर एक व्यक्ति का ख्याल रख के बजट आज जिस तरह से देखा जा रहा है वो पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट जो है वो कितना कारगर साबित होगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार का 9.12 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है। वैसे में बात करें तो जो किसान वर्ग है, जो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है ये बजट, इसी की जानकारी लेने के लिए चंदौली का ये जो मैदान है वो पहुंच चुके हैं किसानों के बीच में। जो किसान लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बजट से उनको कितनी उम्मीदें थी और इस बजट में क्या खास है किसानों के लिए। उनसे बातचीत करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप किसान हैं, आपका क्या नाम है? चंदन, आज बजट पास हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश सरकार का आज बजट पास किया हुआ है। क्या लग रहा है इस बजट से, कितनी उम्मीदें थी, कितना खरा उतरा है आप लोगों को? उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु फिर भी ठीक है। जितना उन्होंने बजट पास किया है, लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास किया है। और इसमें वित्त मंत्री ने किसानों को
केंद्र में रखा है, ताकि जो है कि हर प्रकार से किसानों की मदद की जा सके। जो सम्मान निधि योजना है उसमें भी जो है कि सम्मान निधि के आधार पे जो है किसानों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, और साथ ही साथ जो है कि किसानों के लिए उनकी सिंचाई योग्य होने के लिए जो है नलकूपों के लिए भी बहुत सारे जो ऐसे प्रावधान पास किए गए हैं। तो अच्छा है, योगी सरकार में जो है कि अच्छी जो है कि नीतियाँ लगी हुई हैं, किसान काफ़ी खुश हैं। इस बार जो बजट पास हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी संतुष्टि है। कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं, किसान वर्ग जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या सोच है। भाई साहब, क्या नाम है? हमारा संजय सर। संजय, आज बजट पास हुआ है, बजट को लेकर कितनी उम्मीदें थी और सरकार ने जो बजट पास किया किसानों के लिए आप कितना संतुष्ट हैं? उम्मीद तो थोड़ा सा ज़्यादा ही थी, पर जितना कोई पार्टी इतना ध्यान नहीं दी थी, लेकिन इस पार्टी में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिए हैं, इसलिए थोड़ा किसान के हित में काम हुआ है। और थोड़ा सा जैसे कुछ एरिया हम लोग के सूखा ग्रसित था, इसमें एक विशेष ध्यान दिया गया था कुसुम योजना के अंतर्गत, जो बिजली और ये फ्री मतलब ट्यूबवेल की आवश्यकता थी, जिसमें किसान ट्यूबवेल मतलब कि हमारी सरकारें जो आई इसमें ट्यूबवेल दे दी किसानों को, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। फ्री में बिजली मिलेगा उन किसानों को, जिससे उनके हित में, जैसे क्या होता है ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी किसान के लिए, तो वो भर नहीं पा रहे थे, उन पर विशेष फोकस पड़ जा, मतलब कि जितना अन्नदाता कमाता था उतना इस में दे देता था। अब इससे क्या है कि फ्री बिजली और फ्री पानी मिलेगा तो किसान की आय और दोगुनी होगी। तो ऐसे में जो आज बजट पास हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, आप किसानों की क्या राय है? कैसा बजट है? आप लोग के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है क्या? हाँ, कुछ तो हद तक तो पहले से जो इतना विशेष ध्यान नहीं था, अब थोड़ा ध्यान आगे आ रहा है। अब आगे वाली जब इनकी और थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो किसान की आय और बढ़ेगा। तो जो युवा रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, किसान के बारे में सोचेंगे, हाथ बटाएंगे, तो उससे आय बढ़ेगी, घर वालों की उन्नति होगी। बात की आपने कहा कि युवा वर्ग जो नौकरी रोजगार के लिए दर दर मारा फिर रहा था, लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, आज अपने खेतों में काम करेंगे जब सरकार खेतों पर ध्यान देगी, तो यही बात है। ये तो ये सही बात है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार का ये जो बजट रहा है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया है, तो उसको लेकर जो किसान वर्ग है वो बहुत ही खुश है। उनको कुछ सलाह भी उन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और किसानों के हित में मिलना चाहिए था। हालांकि जो चंदौली का जो किसान है वो खुश नज़र आ रहा है। चंदौली से महेंद्र पटेल, जेएमडी न्यूज़।